आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में हमने आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 को बहुत अच्छे से समझ लिया है, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से समझा है। इस वीडियो में हम बेरोबारी विवाद पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? तो बेरोबारी विवाद पे बात करेंगे, या केस हो सकता है, क्योंकि ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में गए तो हम इसको केस भी कह सकते हैं। अब ये उसके पहले हम आपको मैं रिकॉल करा दूं कि आर्टिकल 2 में हमने पढ़ा था कि नए राज्यों का प्रवेश और गठन, और 3 में हमने पढ़ा था कि क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन के लिए कर सकती है जो हमारी संसद है। 4 में हमने पढ़ा कि हमको 2 और 3 को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग से 368 के तहत संशोधन करने की संविधान में जरूरत नहीं है, ये साधारण बहुमत के द्वारा 2 और 3 आर्टिकल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो उस समय पे ही जब हमारा जो उस समय की ही ये बात है, ये केस है, जब हमारा जो देश है वो विभाजित हो रहा था, जब माउंटबेटन ने ये फैसला सुनाया कि जो अखंड भारत है वो दो भागों में विभाजित होगा, यानी कि पाकिस्तान और भारत। तो उसके बाद जो सिरिल रेडक्लिफ हैं उनको भेजा गया था, वो सीमा आयोग के हेड थे, यानी वो सीमा आयोग के हेड थे जिनको 5 हफ्तों का समय दिया गया था कि वो 5 हफ्तों में जाकर के भारत को और पाकिस्तान को बांटेंगे। मतलब कि आप सोच सकते हैं उस समय के दृश्य को अगर आप महसूस करें और जाने, तो आप सोचिए कि अखंड भारत को बांटने के लिए सिर्फ 5 हफ्तों का टाइम दिया गया था। मतलब कि 5 हफ्तों में तो यहाँ हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता है, और उस समय 5 हफ्ते दिए गए थे, बहुत ही कम समय था। खैर, क्या ही कह सकते हैं। रेडक्लिफ जो थे वो 5 हफ्तों का उनको टाइम दिया गया कि आप भारत को और पाकिस्तान को बांटो। तो वो आकर के हमारे भारत और पाकिस्तान को, अखंड भारत को विभाजित करते हैं। जब उस समय पे जब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था, तो थाना के आधार पे, यानी थाना ने पुलिस स्टेशनों के आधार पे जो है वो बंटवारा या विभाजन हो रहा था, क्योंकि भारत जैसा देश जिसमें विविध धर्म के लोग रहते हैं, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है और इसको बांटना इतना आसान काम नहीं था, तो पुलिस स्टेशन के आधार पे ही हो रहा था। तो उसमें से एक पुलिस स्टेशन जो है वो छूट जाता है, जो है बेरूबाड़ी। ये जब छूट जाता है तो इसके बाद फिर क्या होता है कि जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं, यानी जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग हैं, वो ये दावा करने लगते हैं कि बेरूबारी में उनका भी कुछ एरिया है, या उनका भी कुछ एरिया या जगह है। तो इससे ही फिर जो सरकार होती है, जो लीडर्स होते हैं, वो हल निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि जब कोई बात आती है तो उसको सुलझाने के लिए बहुत सारे कानून बनते हैं। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखिएगा, इसको सुलझाने के लिए नेहरू नून समझौता होता है। क्या होता है? नेहरू नून समझौता। इस समझौता के अंतर्गत ये होता है कि जो बेरूबाड़ी है, अब बेरूबाड़ी स्थित कहाँ है ये देखिए। तो बेरूबाड़ी जो है उस समय के ईस्ट पाकिस्तान में था, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान में था, अब के बांग्लादेश में है। ये हमारे भारत के जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल के बीच सीमा पर स्थित था ये बेरूबाड़ी। तो उसके बाद क्या होता है कि ये फिर जब नेहरू नून समझौता के तहत ये बात होती है कि इसको करने के इसके लिए हमको संशोधन करना होगा, जो कि 368 के तहत होता है। उसके पहले मैंने आपको ये क्लियर ही किया था कि जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं तो राष्ट्रपति को पूर्व मंजूरी हमको देनी पड़ती है, यानी कि हमें बताना पड़ता है। तो जब राष्ट्रपति जी को इस बारे में बताया गया, तो राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 के तहत, किसके 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। कभी कभी ऐसे कुछ देश के अंतर्गत ऐसे कुछ मसले आते हैं या विवाद होते हैं, या कहिए कि बहुत ही सीरियस केस होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है या ले सकती है। तो जब 143 के तहत जब सलाह ली जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि संसद को सिर्फ ये शक्ति है कि वो अपने देश के अंदर में परिवर्तन कर सकती है या सीमा को समाप्त कर सकती है। मतलब वो चाहे तो राज्यों को सीमा समाप्त करे, बढ़ाए घटाए, चाहे वो जो करे, लेकिन देश के बाहर में ये कानून लागू नहीं होगा। ये कानून आपका विदेशों पे लागू नहीं होगा, आपके सीधे देश में लागू होगा, जो कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कहा गया है। और इसी के लिए हमने आर्टिकल 4 पढ़ा। आर्टिकल 4 भी ये बोलता है कि साधारण बहुमत से, लेकिन ऐसे विवादों के लिए नहीं, ऐसे विवाद के लिए जो हमारे भारत के अंदर है। ये नहीं कि हम अपने भारत का कोई हिस्सा उठा करके पाकिस्तान 143 के तहत जब राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेते हैं, हमारे संविधान के 143 आर्टिकल के तहत अगर कोई ऐसा मामला आता है कि जिसमें संसद को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है फैसला लेते वक्त, तो 143 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट से सलाह
ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से जब सलाह ली जाती है, सुप्रीम कोर्ट का साफ ये कहना है कि आप अपने भारत के अंदर आर्टिकल 2 को और आर्टिकल 3 को बहुत अच्छे से आप इम्प्लीमेंट करिए, जिसके लिए आर्टिकल 4 भी हम पढ़े हैं कि 368 के तहत हमें संशोधन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बाहर में यानी अपनी जमीन उठा के विदेश को देनी है, जैसा कि बेरूबाड़ी केस चल रहा था, तो इसके लिए आपको अपने पूरे संविधान में 368 के तहत संशोधन करना ही पड़ेगा। और इसके ही बाद फिर हमारा 9वां संशोधन होता है जो कि 1960 का होता है, और फिर ये जो जमीन है वो हस्तांतरित कर दी जाती है बांग्लादेश को। तो ये बेरूबाड़ी जो मैंने केस आपको बताया, बेरूबाड़ी का अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज, तो 10,000 निवासी उस समय पे थे जब बंटवारा हो रहा था। ये हमारे ईस्ट पाकिस्तान में था, उस टाइम के बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और भारत के बीच में स्थित था, भारत में सीमा पर स्थित था। तो ये जो मैंने आपको बेरूबाड़ी केस बताया, ये मैंने इसलिए बताया कि हमने आर्टिकल 1, 2, 3, 4 पढ़ा था, तो ये जो हमें कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, क्योंकि हमने आर्टिकल 4 में ये साफ पढ़ा था कि हमको साधारण बहुमत से हम बदलाव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बदलाव नहीं कर सकते हैं जो कि हमारे भारत से बाहर में विदेश में कोई जमीन जा रही हो या विदेश से कुछ आ रहा हो। इस तरीके के लिए हमको पूरे संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा बेरूबाड़ी जो केस है वो कंप्लीट होता है, उसके साथ साथ हमारा आर्टिकल 1, 2, 3, 4 भी कंप्लीट होता है, साथ ही साथ संविधान का भाग 1 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे भाग से पढ़ेंगे, यानी कि